रमजान के महीने में शिवसेना के 11 सांसदों पर एक मुस्लिम कर्मचारी को जबरन रोटी खिलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। वाकया नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन का बताया जाता है, जहां IRCTC यानी इंडियन रेलवे की खान पान एजेंसी से जुड़े कर्मचारी अरशद जुबैर ने शिवसेना सांसद संजय राउत, आनंद राव, अडसूल, राजन विचारे, अरविंद सावंत, हेमंत गोडसे और कृपाल तमाने के साथ रविंद्र गायकवाड़, विनायक राउत, शिवाजी पाटिल, श्रीकांत शिंदे समेत कुल 11 सांसदों पर रमजान के दौरान जबरन मुंह में रोटी ठूसने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना सांसदों ने आरोपों से इनकार किया है और सफाई में स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र सदन के मैनेजर्स ने अपने कुप्रबंधन को छुपाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। सांसदों के मुताबिक महाराष्ट्र सदन के प्रबंधन में जुटे स्टाफ ने उल्टे सांसदों का ही कई बार अपमान किया है। मांगे जाने पर भी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। हालांकि इस बारे में महाराष्ट्र सदन के प्रबंधकों ने महाराष्ट्र सरकार को लिखित रूप में पूरे विवाद की जानकारी दी है, जिस पर सरकार ने जांच की बात कही है। IRCTC के इस खत में क्या कुछ लिखा गया, ये हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र सदन में मौजूद शिवसेना के कुछ नेता और इलेक्ट्रिकल मीडिया के लोग पब्लिक डाइनिंग हॉल के पास आ गए और उन्होंने बफेट एरिया में बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने किचन के सर्विस स्टाफ को धमकियां देनी शुरू कर दी और ये घटना IRCTC के रेजिडेंट मैनेजर अरशद जुबैर के साथ भी हुई, जिन्हें जबरन रोटी खिलाई गई, जो रमजान के महीने के दौरान रोजे पर थे। ये घटना बेहद शर्मनाक है और हम इस घटना से बेहद आहत है। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के मौजूद कुछ नेता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग पब्लिक डाइनिंग हॉल के पास आ गए और उन्होंने बफेट एरिया में बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने किचन के सर्विस स्टाफ को धमकियां देनी शुरू कर दी और यह घटना IRCTC के रेजिडेंट मैनेजर अरशद जुबैर के साथ भी हुई, जिन्हें जबरन रोटी खिलाई गई, जो कि रमजान के महीने में रोजे पर थे। और ये बेहद शर्मनाक घटना है और ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है। ये IRCTC का खत है जो कि महाराष्ट्र सरकार को लिखा गया है और इस पूरे विवाद की जानकारी इस खत के द्वारा दी गई है। इस वक्त शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद जी, आप पर भी ये आरोप है कि आपने जुबैर को जबरदस्ती रोटी खिलाने की कोशिश की, हालांकि वो रोजे में थे रमजान के महीने में। क्या कहेंगे आप इस बात पर? पहली बात, आप जिस हक से बता रहे थे अभी बात न्यूज में, मुझे बहुत व्यथित हूँ, दुखी हूँ, जबकि आपको एक भी खबर मालूम नहीं है और झूठ। आप बताइए फिर क्या बात हुई थी? एक मिनट में बताऊंगा। आप रुकिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकती, रुकिए। आपने जो झूठ को सच बताने की कोशिश की, उसका मैं पहली निंदा करता हूँ, बड़ी निंदा। और पहली बात देख लो, अगर ये पाप हमने किया तो मुझे फांसी दे दो, गलत बात मत बताओ। एक भी बर्तन क्यों बात करते? आपकी सारी मीडिया वहां उपस्थित थी, आपकी मीडिया के पास क्लिपिंग है, और कहीं भी किसी क्लास को भी खरोच आया होगा तो हमें आप जो चाहिए वो कह दो, बिना जाने पहचाने कुछ मत कहो। अरविंद जी, ये तो खत है जो कि IRCTC ने लिखा है और इसको कई अंग्रेजी अखबारों ने हेडलाइंस बनाई है, पहली पृष्ठ पर ही छापा है और ऐसे में उसी के हवाले से हम ये खबर दिखा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये IRCTC ने लिखा है और इसको कई अंग्रेजी अखबारों ने हेडलाइंस बनाई है, पहली पृष्ठ पर ही छापा है और ऐसे में उसी के हवाले से हम ये खबर दिखा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये गलत है तो आप अपनी बात रखिए, हम तो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी बात सेटिंग है। अगर कहीं भी ग्लास को भी खरोच आया होगा, बर्तन तो छोड़ो, तो भी आप जो कहेगी वो मैं मान लूंगा। पिछले 2 महीनों से हम यहाँ व्यतीत है, हम पीड़ित है, हमें बहुत अपमानात्मक था बताओ हमारे साथ ये मैनेजमेंट कर रही है यहाँ, और उसके खिलाफ 15-20 सांसद यहाँ बैठे रहे और उसको जो निवासी आयुक्त है उनको बुलाया था, वो आए नहीं। और हमने सारे लोगों ने बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आकर देख लो कि कैसी व्यवस्था हमारी है। इस महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के सांसदों को बुरे बर्ताव किया जाता है और राज्य से आए हुए सांसदों को बड़े मकान दिए गए और हम छोटे मकानों में रहते हैं यहाँ इस बात में। उसके बावजूद हर अपना राज्य का जो भवन है उनमें अच्छा खाना मिलता है, सस्ता भी मिलता है। आप आंध्र भवन में जाओ, आप गुजरात भवन में जाओ, लोग कहते रहते हैं, क्यों नहीं कहते चलो महाराष्ट्र भवन में जाए, अच्छा खाना मिलता है? नहीं मिलता, पानी भी नहीं अच्छा मिलता, जो बोतलें उसमें जो
उसका जो ढक्कन होता है वो भी सही नहीं होता, उसको पूरा भरा हुआ पानी उल्टा ढक्कन लगा के देते हैं। ये सारी चीजों की जांच करने के लिए हम लोग जब गए, लोग बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, एक भी आदमी अगर बोले कि यहाँ अगर बर्तन तोड़ा तो जो बोलेगा वो कर लेंगे। आप जो बोलोगी वो न्यूज देते रहना। ठीक है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए भी। फिलहाल अरविंद सावंत, हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है, शिवसेना के नेता है ये, और अब टेलीफोन से हमारे इनसे बातचीत जो हो रही थी, इन्होंने ये साफ कर दिया है कि इन पर जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठे हैं, और उल्टे उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पर व्यवस्था थी महाराष्ट्र सदन में वो ठीक नहीं थी और इसकी ये लोग बार बार शिकायत कर रहे थे। हमारे संवाददाता अमित कुमार भी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अमित, IRCTC का ये जो खत है महाराष्ट्र सरकार को, इन्होंने लिखा है कि इनके केटरिंग मैनेजर के साथ बदसलूकी हुई है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बात सामने आ रही है? हालांकि जो शिवसेना के नेता अरविंद सावंत से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। कई शिवसेना के सांसदों से मेरी भी बात हुई है, उनसे भी हमने यही पूछने की कोशिश की। सबका यही कहना था कि जो आरोप है वो बेबुनियाद है। हालांकि इस तरह की घटनाएं वहां पर जो अखबार में खबर जिस तरह छपी हुई है, कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्योंकि लगातार शिकायत की जा रही थी सांसदों के जरिए, क्योंकि जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद से कई सांसद, जो नए सांसद हैं, वो यहाँ ठहर रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें सरकारी आवास नहीं मिला तो वो यहाँ रह रहे थे। उनका ये बार बार कह रहा है शिवसेना का सांसदों का कि लगातार जो आप कह सकते हैं ना खान पीना अच्छा था, ना व्यवस्था अच्छी थी, और इसको लेकर जो बार बार शिकायत कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए इस तरह की बातें हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना अगर हुई है तो यह निश्चित तौर पर एक निंदनीय बात है। हमने संजय राउत साहब से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, खास करके विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसीलिए इसको एक रंग देने की कोशिश की जा रही है और उसी के तहत सारी चीजें की गई है। एक तरह से कह सकते हैं प्लान की गई है। लेकिन कुल मिला के डॉक्टर अपने आरोप है, एक चाहे IRCTC की का मामला हो या फिर शिवसेना का हो, दोनों पर भी बात रख रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी सच्चाई है तो निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर बात है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शंस भी सामने आएंगे और ये भी साफ हो पाएगा कि IRCTC ने ये जो खत लिखा है जिसमें शिकायत की गई है उसमें कितनी सच्चाई है, और शिवसेना के नेता जिस तरीके से आरोपों का खंडन कर रहे हैं उनके दावों में कितनी सच्चाई है।